नमस्कार। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हम सुनते हैं कि लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पर ये खाटू श्याम आखिर हैं कौन? इनकी कहानी क्या है? आज हम खाटू श्याम की अमर कथा के कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। उनकी कहानी और उसके गहरे मतलब समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कहानी हमें ले जाती है महाभारत काल में। आप समझिए करीब 5000 साल पहले। 5000 हाँ, साल? और ये कहानी है एक ऐसे महान योद्धा की जिनकी शक्ति से पांडव और कौरव दोनों ही खेमों में थोड़ी चिंता सी फैल गई थी। अच्छा, तो कौन थे ये योद्धा और इनका खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने से क्या ताल्लुक है? ये थे बर्बरीक, महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। भीम के पौत्र? जी। बर्बरीक ने बहुत कठोर तपस्या की थी देवी माँ की, और उनसे 3 ऐसे बाण प्राप्त किए थे जो अचूक थे, अमोघ। 3 बाण? हाँ, 3, जिनसे मतलब पल भर में किसी भी सेना का संहार किया जा सकता था। अरे बाप रे, 3 बाण और पूरी सेना खत्म। और उस वक्त महाभारत का युद्ध बिल्कुल सामने खड़ा था। तो बर्बरीक ने क्या सोचा? क्या भूमिका निभाने का इरादा था उनका? देखिए, जब बर्बरीक अपनी साधना पूरी करके लौटे, उन्हें युद्ध का पता चला, तो उन्होंने एक संकल्प लिया क्या संकल्प? कि वे युद्ध में हमेशा उस पक्ष से लड़ेंगे जो कमजोर होगा। हमेशा कमजोर पक्ष से? हाँ, अब यही संकल्प जो था वो एक तरह से मुश्किल खड़ी कर रहा था। मुश्किल कैसे? क्योंकि उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वो जिस भी पक्ष की तरफ जाते, युद्ध का पड़ला उधर झुक जाता, वो पक्ष तुरंत शक्तिशाली हो जाता। हाँ, ये तो मतलब वो लगातार पक्ष बदलते रहते। बिल्कुल, जब तक कि एक पक्ष पूरी तरह खत्म ना हो जाए। तो ये एक अजीब सी स्थिति बन गई थी। हम्म। यहीं पे शायद कहानी में श्री कृष्ण का आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। जब पांडवों ने अपनी ये चिंता कृष्ण जी को बताई, तो फिर उन्होंने बर्बरीक की शक्ति और उनके संकल्प दोनों को परखने का निश्चय किया। अच्छा। तो कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे। बातचीत हुई। बर्बरीक ने अपने बाणों की शक्ति बताई कि पहला बाण लक्ष्य चुनता है, दूसरा उसे भेद देता है। और तीसरा बाण, उसकी क्या जरूरत थी फिर? बर्बरीक के अनुसार उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर, तब कृष्ण ने पास में एक पीपल का पेड़ था, उसके सारे पत्तों को एक बाण से भेदने को कहा। परीक्षा लेने के लिए? हाँ, तो बर्बरीक के पहले बाण ने पेड़ के सभी पत्तों पर निशान लगा दिया, सिवाय एक पत्ते के। एक पत्ता बच गया, कैसे? वो पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। ओह, चालाकी। हाँ, फिर जब दूसरा बाण चला तो उसने सारे निशान वाले पत्ते भेद दिए, और फिर वो बाण घूमकर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया, जहां वो पत्ता था। जी। तब बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। हाँ, जाहिर है। तब कृष्ण ने उन्हें उनके संकल्प की वो जो मुश्किल थी वो समझाई होगी। बिल्कुल। कृष्ण ने समझाया कि देखो, तुम्हारा संकल्प ऐसा है कि तुम लगातार पक्ष बदलते रहोगे। मान लो तुम कमजोर पांडवों की तरफ से लड़े तो वो शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर कौरव कमजोर हो जाएंगे, फिर तुम्हें कौरवों की तरफ जाना होगा। हाँ, ये तो अनंतहीन सिलसिला हो जाएगा। बिल्कुल। ये तब तक चलेगा जब तक सब खत्म ना हो जाए। तो इस तरह युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा सिवाय विनाश के। बर्बरीक तो अपने वचन से बंधे थे। इस धर्म संकट का फिर हल क्या निकला? क्या किया उन्होंने? बर्बरीक ने कृष्ण को अपना गुरु माना और अपनी दुविधा बताई। तब कृष्ण ने उन्हें गुरु दक्षिणा का विधान याद दिलाया। गुरु दक्षिणा? हाँ, और कहा कि इस युद्ध को रोकने और समाज के हित के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा में बर्बरीक का शीश चाहिए। उनका शीश, सिर, गुरु दक्षिणा में? जी हाँ। और बर्बरीक वो मान गए? हाँ, वो महायोद्धा थे, वचन के पक्के। उन्होंने अपना वचन निभाया, लेकिन एक प्रार्थना जरूर की। क्या प्रार्थना? कि वे महाभारत का ये महायुद्ध देखना चाहते हैं, और फिर उन्होंने स्वयं अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। ओह, ये तो अद्भुत है। उनकी ये आखिरी इच्छा कैसे पूरी हुई फिर? श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचा, उसे जीवित रखा और पास की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वो सब देख सके। हाँ, जहां से वे पूरा युद्ध देख सकें। कृष्ण उनकी इस निष्ठा, उनके त्याग और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। श्याम यानी कृष्ण का ही एक नाम। और वही बर्बरीक आज खाटू श्याम के रूप में इतने विख्यात हैं। सीकर का वो भव्य मंदिर
इसी अद्भुत कथा का साक्षी है। बिल्कुल। तो खाटू श्याम की कहानी सिर्फ एक योद्धा की वीरता की कहानी नहीं है। ये वचन पालन की पराकाष्ठा है, गुरु भक्ति है, और वो परम त्याग है जहां अपना अस्तित्व भी धर्म और वचन के आगे छोटा पड़ जाता है। सही। उनके वो 3 बाण असीम शक्ति के प्रतीक हैं, तो उनका शीश दान करना उस शक्ति को सही दिशा देने वाले विवेक और धर्म का प्रतीक है। सही कहा आपने। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी सिद्धांतों पर अडिग रहना, जैसे उनका वो संकल्प था हमेशा कमजोर का साथ देना, कितने अप्रत्याशित, कितने जटिल परिणाम दे सकता है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा बलिदान कभी-कभी युद्ध लड़ना नहीं होता, बल्कि युद्ध ना लड़ना होता है, उस विनाश को रोकना होता है। बिल्कुल सही। आज के लिए शायद यही विचार सबसे महत्वपूर्ण है ना, कि निरपेक्ष सिद्धांतों और व्यावहारिक धर्म के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, और निस्वार्थ त्याग का असली मतलब क्या है, खासकर तब जब आपके एक कदम का असर इतना बड़ा हो सकता है। बहुत गहरा विचार है, इस पर सोचना चाहिए।